विज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्येन चात्मनो हो तदा एतद विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते। ऐसा मन में विचार करने के बाद वो निरंतर मद्भाव में रहता है। मद्भाव का अर्थ है निरंतर ब्रह्म भाव में रहना। आपकी क्रिया संसार में बंद हो जाए भी रहेगा और फिर वो मद्भाव में ही निरंतर मेरे शरण में रहता हुआ भक्ति को प्राप्त करेगा। न ज्ञानम न च मोक्षस्यात् तेषां जन्मशतैरपि। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से रहित है, उन्होंने कहा कि भाई भक्ति के बिना तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता, और यदि भक्ति के बिना ज्ञान सिद्ध होता तो सभी आचार्यों ने उपासना को दूसरे क्रम में क्यों रखा? इसलिए उपासना या भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। कर्म के बिना आदमी जी नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक बात। अगर हाथ पैर बांध के भी आप बैठ जाएं और एक बार निश्चय कर लें कि नहीं अब हम कर्म करेंगे ही नहीं, तो आप बड़े अच्छे लोग होंगे। शायद ऐसी सफलता आपको 2-4 दिन के लिए मिल भी जाए, लेकिन जब आप बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाएं, कमरे में बंद हो जाएं और आप कर्म न करें तो भी आप कर्म कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि उस समय आप कर्म नहीं करते तो आपका मन तो कर्म करता है। इसलिए बड़ा कठिन है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशक कर्म सर्वम प्रकृतिजै गुणैः। प्रकृति और गुणों के द्वारा परिचालित होने के कारण यह जीव एक क्षण के लिए भी कई बार, बड़ी अच्छी कला हमारे शास्त्रों ने कही कि अभ्यास करते करते आप अपने को अकर्ता मानने लगेंगे, और जब जीव कर्ता और भोक्ता इन दो भावों से अलग हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी पहले दिन आपको कहा था ना कि वो कुछ भी करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहां जानकी जी ने बड़ी अच्छी तरह से हनुमान जी को सब कहा था। राम जी बीच में बोले थे, इदम रहस्यम हृदयम ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितम तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दात्यम दातव्य ऐन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। ज्ञान सात्विक लोगों को दिया जाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात प्रकारांतर से भगवान ने कही। अगर कोई संपत्ति, वैभव और राजसत्ता के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे और तो उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उसको मिलता है जो श्रद्धावान हो, संपत्तिवान हो और उसको ज्ञान मिल जाए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। सत्तावान हो और उसको ज्ञान मिल जाए ऐसा लिखा ही नहीं। इसलिए सीधी बात कही कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धालु होगा वही व्यक्ति ज्ञान और भक्ति का अधिकारी बन सकता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माध्यम बनाकर कहा कि अगर इंद्रादपि राज्यतोऽधिकम, इंद्र से भी अधिक राज्य प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति और अपने उस राज सत्ता के बल से इस रहस्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहे, तो ऐसे मद्भक्त व्यक्ति को एक दूसरा विशेषण भी दे दिया कि वो ज्ञान और भक्ति कहां प्राप्त करना चाहता है, वो तो केवल अपनी सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा अपनी शठता को प्रयत्न कर रहा है। इसलिए शठाए शब्द को कहा कि ऐसे शठ व्यक्ति को जो केवल बाह्य वस्तुओं के आडंबर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का मन में विचार करता हो, ऐसे मद्भक्ति विहीन व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। और इस ज्ञान को भगवान ने ये कहा, ये राम हृदय